आज बात करेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर से ये ओनली फॉर मैलिग्नेंट होता है, बिनाइन कैंसर नहीं होता है। सबसे पहला इसके बारे में बात करते हैं। ल्यूकेमिया डिफाइन इज एबनॉर्मल नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स है उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। नियोप्लास्टिक न्यू ग्रोथ होगी, अब एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगा। यूजुअली एट इमेच्योर स्टेज इन बोन मैरो। बोन मैरो में इमेच्योर स्टेज यानी मैच्योर, अगर ब्लड सेल्स मैच्योर हो रही हैं तो स्टार्टिंग फेज इमेच्योर स्टेज में ये होगा। ल्यूकेमिया इन्वॉल्व बोन मैरो एंड पेरिफेरल ब्लड। ल्यूकेमिया में बोन मैरो भी इन्वॉल्व होगा और पेरिफेरल ब्लड भी इन्वॉल्व होगी। और ल्यूकेमिया में कॉज लिम्फोमा, ये लिम्फोमा भी कॉज कर सकती है, लिम्फ नोड का कैंसर कर सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए इमेच्योर ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स में कैंसर है तो ब्लड सेल्स ब्लड वेसल के द्वारा अपने बॉडी में ब्लड वेसल्स निकलेगी, ब्लड सप्लाई होगी अपनी बॉडी में, तो ब्लड वेसल में आगे जाके लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड में ये कहीं अटैच हो जाएगी और एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगा, जिससे ये लिम्फोमा हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स के कितने प्रकार के होते हैं ल्यूकेमिया। टाइप्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हीमोपोइसिस होता है वो कहाँ पर होता है। हीमोपोइसिस प्रोसेस बोन मैरो में होता है और इसके लिए किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है और ये बोन मैरो में ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करता है। मल्टीपोटेंट ब्लड बोन मैरो में है, हमारे बोन मैरो में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं या प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं, जो कि हमारी पूरी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो पहले देखते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। बोन मैरो में हमारा बोन मैरो अगर बात करें दो टाइप में होता है, रेड और येलो। रेड में सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होगी, येलो बोन मैरो में कम होगी। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, इधर इससे दो सेल्स निकलती हैं जिसे लिम्फोब्लास्टिक स्टेम सेल्स और सेकंड माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल्स बोलेंगे। अगर बात करूँ लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स हैं, इससे प्रोलिम्फोसाइट्स बनेगा। प्रोलिम्फोसाइट से लिम्फोसाइटिक सेल्स बनेगी और लिम्फोसाइटिक सेल से हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स बनेगी। अब बात करें लिम्फोसाइट्स, ये पूरा प्रोसेसर है। पूरा प्रोसेसर ब्लड सेल्स इमेच्योर से मैच्योर की तरफ जा रही है, यानी कि हमारे ब्लड सेल्स का इनिशियल स्टेज में अगर बात करूं लिम्फोब्लास्टिक स्टेम सेल से इमेच्योर स्टेज है और ये धीरे धीरे मैच्योर कंडीशन की या स्टेज या पाथवे की तरफ जा रही है। अब लिम्फोब्लास्टिक स्टेम सेल से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल बन गई। अब सेकेंड बात करें अगर अदर ब्लड सेल्स हैं तो वो कैसे बनेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ल्यूकेमिया यहाँ पे कैसे हो सकता है। अगर मैं बात करूँ लिम्फोब्लास्टिक स्टेम सेल्स अगर इमेच्योर इनिशियल स्टेज है, यानी कि इमेच्योर स्टेज है, अगर इसमें कैंसर हो जाए तो इस प्रकार के ब्लड कैंसर को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। और ये क्लासिफिकेशन है सिम्टम्स अपीयर होने के और स्टार्टिंग होने के, इमेच्योर स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज में स्टार्ट होने इनके बेस पर क्लासिफाइड किया हुआ है। अब फर्स्ट बात करें ALL यानी कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। लिम्फोब्लास्टिक इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इनिशियल स्टेज है और लिम्फोब्लास्टिक का मतलब ये भी होता है कि फॉर्मिंग सेल्स, यानी यहाँ से पाथवे स्टार्ट होगा, लिम्फोब्लास्टिक स्टेम सेल्स बोलेंगे। और इस प्रकार के अगर इसमें कहीं इमेच्योर ब्लड सेल्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कैंसर होता है तो इसे हम एक्यूट
एक्यूट इसीलिए बोलेंगे इमेच्योर है, और यंग अगर होगा तो सिम्टम्स कम शो होंगे, तो बोलेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अब नेक्स्ट है, यहाँ से अगर नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट पाथ में जाएगी तो प्रो लिम्फोसाइट्स बनेगा। प्रो लिम्फोसाइट्स यानी सेल बन गई है, प्रो लिम्फोसाइट से लिम्फोसाइटिक सेल बनेगी, और लिम्फोसाइटिक सेल से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स बनेगी। अब अगर प्रो लिम्फोसाइट में कैंसर हो, लिम्फोसाइटिक सेल में कैंसर हो, या बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल में कैंसर हो, तो इस प्रकार के कैंसर को हम CLL यानी कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक मतलब यानी सेल में हो रहा है लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलेंगे, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलेंगे, क्योंकि ये इमेच्योर पाथवे से मैच्योर पाथवे की ओर जा रहा है। और मैच्योर पाथवे यानी कि यहाँ पर अगर होगा तो सिम्टम्स ज़्यादा अपीयर्स होंगे, क्योंकि ये मैच्योर लिम्फोसाइटिक की तरफ पाथवे चल रहा है। अगर मैं बात करूँ इनिशियल स्टेज में हो जाए तो ये तो इमेच्योर है यानी कि सिम्टम्स कम शो होंगे, जबकि यहाँ पर मैच्योर्स हैं तो सिम्टम ज़्यादा शो होंगे। अब नेक्स्ट बात करें माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल। अगर माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल्स हैं, इससे हमारी आरबीसीज तथा इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स, ये सब माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल से बनेगी। माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल्स में अगर माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल से आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल से एक सेल निकलेगी जिसे प्रोइरिथ्रोब्लास्ट सेल यानी कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और उसके पाथ में यानी फॉर्मेशन के लिए प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल निकलेगी। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल से नॉर्मोब्लास्ट होगी, और नॉर्मोब्लास्ट सेल से रेटिकुलोसाइट्स बनेगी। रेटिकुलोसाइट से प्रो इरिथ्रोसाइट्स, और प्रो इरिथ्रोसाइट से आरबीसी फॉर्मेशन होगा, या कंप्लीट ब्लड सेल्स यानी आरबीसी मैच्योर हो जाएगी। अब इसमें इमैच्योर कंडीशन से मैच्योर कंडीशन की तरफ आरबीसी फॉर्मेशन फुल होगी। अब देखें कि इसमें हम किस प्रकार का ल्यूकेमिया होगा। अगर माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल में हो गया, या प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स या नॉर्मोब्लास्ट, इन तीनों में से किसी में भी अगर ब्लड कैंसर हो जाए या इसके आरबीसी में कैंसर हो जाए, तो इस प्रकार के कैंसर को हम एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। एक्यूट माइलोब्लास्टिक क्योंकि इसमें सिम्टम्स शो होंगे वो कम शो होंगे, क्योंकि इमेच्योर कंडीशन है, अभी आरबीसी फुल मैच्योर कंडीशन में नहीं है। अब बात करें नेक्स्ट क्रॉनिक का बोलेंगे। क्रॉनिक यानी नॉर्मोब्लास्ट के बाद अगर रेटिकुलोसाइट में या प्रोइरिथ्रोसाइट या आरबीसी अगर इनमें मैच्योर कंडीशन की तरफ कहीं भी कैंसर होता है, तो उसको हम क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, माइलोसाइटिक यानी ये यहाँ पर सेल्स में हो रहा है मैच्योर कंडीशन में, यहाँ पर ब्लास्टा यानी फॉर्मिंग हो रही थी, यहाँ पर सेल्स बन गई है, तो इसको बोलेंगे क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात करें प्लेटलेट्स में किस प्रकार कैंसर होता है। अब माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल से उससे मेगाकैरियोब्लास्ट निकलेगी। मेगाकैरियोब्लास्ट से प्रोमेगाकैरियोसाइट्स से मेगाकैरियोसाइट्स, और उससे प्लेटलेट्स मैच्योर कंडीशन में फुल बन जाएगी। अगर इस पूरे पाथवे में इनिशियल स्टेज यानी मेगाकैरियोब्लास्ट में हो जाए या माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल्स में हो जाए, तो इस प्रकार के कैंसर को हम वही एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलेंगे, क्योंकि इनिशियल इमेच्योर स्टेज में है और सिम्टम्स कम अपीयर्स होंगे। अब नेक्स्ट बात करें कि जैसे जैसे मैच्योर कंडीशन की तरफ प्लेटलेट्स मैच्योर हो रही है, उतना ही सिम्टम्स ज़्यादा शो होंगे,
क्योंकि मैच्योर कंडीशन की तरफ सेल्स जा रही है। अब इसमें मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स और प्लेटलेट, इन इन कंडीशन में या इन सेल्स में कहीं भी कैंसर हो तो इस प्रकार के ब्लड कैंसर को हम क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। अब आरबीसी में कैंसर को क्या बोलेंगे देख लिया हमने, प्लेटलेट्स में क्या बोलेंगे ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मोनोसाइट्स यानी कि मोनोसाइट फॉर्मेशन के लिए माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल से मोनोब्लास्ट निकलेगी और मोनोब्लास्ट से प्रोमोनोसाइट से मोनोसाइट्स बनेगी। अगर इनिशियल स्टेज यानी कि माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल यहाँ मोनोब्लास्ट, ये ब्लास्ट आ रहा है फॉर्मिंग सेल, यहाँ तक अगर ब्लड कैंसर है, इस प्रकार की सेल में कैंसर हो तो इस प्रकार की सेल के कैंसर को एक्यूट बोलेंगे। एक्यूट यानी कि कम सिम्टम्स शो हो रहे हैं और इनिशियल स्टेज में है, इमेच्योर स्टेज में है। एक्यूट माइलोब्लास्टिक क्योंकि ब्लास्ट फॉर्मेशन में हो रहा है, सेल फॉर्मिंग सेल्स में, और माइलोब्लास्टिक यानी कि माइलोब्लास्टिक इसकी मेन सेल्स है, स्टेम सेल्स है। एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। अगर बात करें सेल्स में प्रोमोनोसाइट्स या मोनोसाइट्स में हो तो इस प्रकार के ब्लड कैंसर को क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। इसी प्रकार बात करें माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल से माइलोब्लास्ट निकली और माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोसाइट से इयोसिनोफिल फॉर्मेशन के लिए इयोसिनोफिलिक माइलोसाइट निकलेगी और बेसोफिलिक माइलोसाइट बेसोफिल के लिए और न्यूट्रोफिल्स के लिए न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स निकलेगी। अगर ये आगे जाकर इयोसिनोफिल्स मायोसिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स सेल्स बनेगी। अगर इनके इनिशियल स्टेज में यानी कि कैंसर हो जाए माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल्स या माइलोब्लास्टिक सेल्स में तो इस प्रकार के कैंसर को एक्यूट ही बोलेंगे, और आगे अगर हो तो उसे हम क्रॉनिक बोलेंगे। प्रोमोनोसाइट से आगे हो तो क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया और पहले हो तो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनिशियल इमेच्योर स्टेज में ब्लास्ट यानी फॉर्मिंग सेल में हो तो हम उसे एक्यूट, जो भी वो एक्यूट, अगर लिम्फोसाइट में है तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, अगर माइलोसाइट में है तो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अगर मैच्योर कंडीशन की तरफ और सिम्टम्स ज़्यादा शो होंगे, अगर आगे सेल्स में है तो उसे हम क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक बोलेंगे, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और अगर है माइलोब्लास्टिक में तो हम उसे क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। तो ये 4 टाइप्स हो गए ल्यूकेमिया के। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसे कई जगह पे एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में ALL। ये मोस्ट कॉमन होगा बिफोर 14 ईयर ऑफ एज। अगर बात करें 14 ईयर ऑफ एज से पहले की एज में तो ये सबसे ज़्यादा होगा। उसमें भी अगर देखें तो बॉय या गर्ल्स में सबसे ज़्यादा बॉय में ये देखने को मिलेगा। सेकेंड बात करें क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया शॉर्ट में CLL, ये मोस्ट कॉमन इन आफ्टर 16 ईयर ऑफ एज। अगर 60 साल की एज के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया AML या एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ये मोस्ट कॉमन 40 से 60 ईयर ऑफ एज की पीपल्स यहाँ पॉपुलेशन को देखने में मिलेगा। जो 40 से 60 ईयर ऑफ एज के हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा AML। अब ये सबसे डेंजरस है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इसलिए डेंजरस है क्योंकि माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल से RBC, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब फॉर्मेशन मेनली
माइलोब्लास्टिक स्टेम सेल से हो रहे हैं, इसलिए सबसे डेंजरस है। और एक्यूट एंड इनिशियल स्टेज में अगर हो जाए तो सारी ब्लड सेल्स अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है लास्ट, क्रॉनिक माइलोसाइट ल्यूकेमिया CML, मोर कॉमन इन बिटवीन 14 या 16 ईयर ऑफ एज में देखने को मिलेगा। और अगर इन दोनों में भी एक्यूट और क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया की कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया देखने को मिलता है। अब रिस्पेक्टर में हेरेडिटी है, जेनेटिक फैक्टर में डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में मिल सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर हो रही है तो नॉन लीथल म्यूटेशन, यानी कि ब्लड के यानी कि सेल्स के गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम पर अगर कोई नॉन रेडिएटिंग यानी कि बाहर से रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है तो डायरेक्ट गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम को अफेक्ट करेगा, उसकी वजह से नॉन लीथल म्यूटेशन होगा, उसकी वजह से ये कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर विथ कीमोथेरेपिस एजेंट, जो भी एजेंट है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है उनकी वजह से भी हो सकता है। अब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। साइन में कौन कौन से साइन सिम्टम अपेयर्स होते हैं, तो सबसे पहले एनोरेक्सिया होगा, फैटिगी, वीकनेस, वेट लॉस, एनीमिया, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल, पैलोर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ल्यूकोपेनिया, फीवर, इंक्रीज्ड चांस ऑफ इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर इंजरी, पिटेची, enlarged of lymph node, lymph edema, localized edema होगा, और हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, पैनक्रेटोमेगाली, ये सारे सिम्टम्स हमें शो होंगे या देखने को मिलते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, ब्लड एग्जामिनेशन, बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट है बोन मैरो बायोप्सी, और मोस्ट कॉमन साइट है वो इलियक क्रस्ट है, वहाँ से हम बायोप्सी करेंगे। अब मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में स्टेरॉयड थेरेपी देंगे हम, कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं या स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ल्यूकोफोरेसिस क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसीजर बाई विच इमेच्योर WBC रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड थ्रू ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और जो भी इमेच्योर ब्लड सेल यानी कि WBC इमेच्योर हैं उसको हम फिल्टर करके अलग कर देंगे, उसी को प्रोसेस को ल्यूकोफोरेसिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेट करेंगे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल। इसकी ये कोई भी अगर इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है और ल्यूकेमिया की वजह से, तो हम एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल लेते हैं, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया ना हो, प्रेजेंट ना रहे इसलिए। और नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोलोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1, 2 एंड 3, तीनों को स्टिमुलेटिंग करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, कोलोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन प्रिकॉशंस रखेंगे क्योंकि इसमें ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन प्रिकॉशंस क्योंकि इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट हो रहेगा क्योंकि ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, और ब्लीडिंग के चांस इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है ल्यूकेमिया की वजह से, जिससे ब्लीडिंग होगी। अब बात करेंगे ब्लीडिंग किस प्रकार हो सकती है। अगर एक्स्ट्रा बात अगर बताऊँ आपको तो 50,000 से प्लेटलेट कम हो जाए तो ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। और स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग अगर 20,000 से प्लेटलेट काउंट कम हो जाए 20,000 से तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। इस समय हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये सब ल्यूकेमिया के बारे में थी।